गुड मॉर्निंग माय मोस्ट डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड फेज 2 के लिए एयरफोर्स ने रिलीज कर दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको चेस्ट नंबर भी अलॉट हो गया है और ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं यहां से पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये बच्चा था, सिलेक्शन सेंटर इसका कानपुर में था। अब ये फेज 2 की जो टेस्टिंग के लिए इसका 1 तारीख से यानी कि 1/8/2023 से ये टेस्टिंग स्टार्ट है और रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 5 बजे। इसके अलावा इनको चेस्ट नंबर अलॉट किया गया है और कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जिनकी मैं यहां चर्चा करूंगा। तो अगर आप इस समय हैं और ये वीडियो लाइव है और आप इसको देख रहे हैं तो सेशन को शेयर जरूर करिए, जिससे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मैं एक बार रिपीट कर दूं, जिससे कि आपको फेज 2 की टेस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। आप कृपया इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, ये एक चार्ट है जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा 1। इसमें आप क्वालिफाई होते हैं, यानी ये रनिंग है जो 1600 मीटर आपको कवर करनी है। इसके बाद अगर इसमें आप डिस्क्वालीफाइड होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, और अगर क्वालिफाई होते हैं तो फेज 2 के लिए आपके पुशअप, सिटअप्स और स्क्वाट अप्स का चेक होगा। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं कि आपको जो दी गई है डेट में, और इसको थोड़ा जूम किए देता हूं। देखिए, कैंडिडेट have to report to ASC on date and time as mentioned in the phase 2 admit card along with the following documents। कलर प्रिंट आउट आपको एडमिट कार्ड फॉर फेज 2 यानी कि दिया गया है, इसका कलर प्रिंट आउट आपको निकालना है, एंड वेरीफाइड एडमिट कार्ड फॉर फेज 1, और फेज 1 के लिए वेरीफाइड एडमिट कार्ड को निकालना है। राइट, मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट किए चलता हूं चीजों को। पेन होगा, राइट। तो सबसे पहली चीज, कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फेज 2 एंड वेरीफाइड एडमिट कार्ड फॉर फेज 1 यूज ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका हुआ उसके लिए एडमिट कार्ड 1 आपको रिलीज किया गया होगा फेज 1 के लिए, उसको भी आपको साथ में लेके जाना है। कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था तब एक फॉर्म था जिसका प्रिंट आउट आपने लिया होगा, उसको भी इसमें मस्ट है, उसको भी आपको ले जाना है। द एप्लीकेशन मस्ट इंडिकेट द पेमेंट स्टेटस एज सक्सेसफुल, उसमें लिखा होना चाहिए कि पेमेंट स्टेटस जो है वो सक्सेसफुल है, और रिलेवेंट कॉलम्स एंड मस्ट बियर द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर एज प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड, यानी कि जो एडमिट कार्ड पर प्रिंटेड है वही रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। आपके पास क्या क्या और चीजें होनी चाहिए? HB पेंसिल होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए, ग्लू स्टिक होनी चाहिए, स्टेपलर होना चाहिए, ब्लैक ब्लू बॉल पेन, ये सारे लिखने के लिए आपको साथ में एडमिट कार्ड 2 के लिए ले जाने हैं। 10 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड, ध्यान रखना अनअटेस्टेड ले जानी है, अटेस्ट कहीं से नहीं करानी है, रिसेंट विच वॉज यूज फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यानी कि आपके कितने फोटोग्राफ चाहिए? फोटोग्राफ आपके चाहिए 10 कलर फोटोग्राफ, और वो जो आपने एडमिट कार्ड 1 के समय खिंचाए थे वो रिसेंट ही होंगे। ओरिजिनल, ध्यान रखना, एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। सेल्फ अटेस्टेड 4 कॉपी आपको ले जानी है, प्लस ओरिजिनल भी ले जाना है 10th की मार्कशीट की। राइट, रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच करने के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं। इसके बाद ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, यानी कि मार्कशीट की भी आपको फोटोकॉपी ले जानी है। इसके बाद जिनका डिप्लोमा है, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, तो जो भी 2 साल का वोकेशनल कोर्स हुआ है जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं रहा होगा तो उसकी भी आपको कॉपी ले जानी है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? 4 कॉपी ले जानी है। ठीक है, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है, राइट, और पासिंग सर्टिफिकेट है, उसकी भी आपको 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ले जानी है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो उसकी भी आपको 4 कॉपी ले जानी है। इसके बाद हम अगला आते हैं, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भरा है तो उसकी भी मार्कशीट्स वगैरह आपको यहां पर ले जानी है। इसके बाद हम आगे की चर्चा के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं।
ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जिनके फादर या मदर एयरफोर्स में है और वो एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, तो अगर आप उनके बेटे हैं या फिर आपके पापा एक्स सर्विसमैन रहे हैं, तो सर्विंग एनसी सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। COAFP, चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल का सर्टिफिकेट होता है, वो ले जाना है। सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रन सर्विंग या रिटायर्ड या फिर डिजीज्ड एयरफोर्स सिविलियन एम्प्लॉइज हैं, पेड आउट ऑफ डिफेंस जिनको पे करता है, वो भी अपना सर्टिफिकेट ले जाएंगे और डाउनलोड वहां से कर लेंगे CSB, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड के वेब पोर्टल से, राइट। और उसको ले जाना है आपको फेज 2 की टेस्टिंग के लिए, बिकॉज आपको रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता है और कुछ मार्क्स आपको एडिशनल दिए जाते हैं। आपके पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाइए, बिकॉज उसके भी एडिशनल मार्क्स दिए जाते हैं और आपके मेरिट में आने की ज्यादा संभावना बनी रहेगी, राइट। अगला है फॉर कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग नेवी में चले जाते हैं, नेवी पसंद नहीं आई तो वो भी भर देते हैं, और कर वो नेवी में काम रहे होते हैं SSR में, लेकिन वो भी फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ जा सकते हैं। तो ऐसे अगर कोई कैंडिडेट है तो जो डिस्चार्ज हो चुके हैं इंडियन आर्मी से, नेवी से या फिर अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो उनको इशू किया है इंडियन आर्मी ने या नेवी ने या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, उनको भी लेकर जाना है, राइट। अगली बात हम कर लेते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस को लूंगा और जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में डालते रहिए। पहले मैं एक बार पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ लेता हूं, बिकॉज ये अभी अभी रिलीज हुआ है, ये मेरे पास आया है। अगला है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज इशूड फ्रॉम द एम्प्लॉयर एप्लीकेबल ओनली फॉर कैंडिडेट्स प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट। अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको डिस्चार्ज कॉपी की भी ये जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा आपका, उसकी भी 4 कॉपी ले जानी है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि भाई आर्मी अगर आप छोड़ रहे हो तो आर्मी वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो NOC जो है उसकी भी आपको 4 कॉपी ले जानी है। अगला ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ NCC A, B और C सर्टिफिकेट। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो डिपेंडिंग ऑन A, B, C 10 नंबर तक का आपका मेरिट में 10 मार्क्स तक आपका इजाफा हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली अगर ये सर्टिफिकेट है तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर 10 नंबर मेरिट में एक साथ किसी को दे दिए जाए एडिशनल, तो ऑब्वियसली उसकी रैंक बूस्ट अप कर जाती है। तो अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो जरूर ले जाइएगा, ओरिजिनल में भी, और इसकी 4 कॉपी आपको ले जानी है, ठीक है। ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ 12th और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। देखिए कुछ लोगों के लिए चीज टफ हो सकती है कि आपका जो 12th का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड है उसकी ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी आपको ले जानी है। 1 कॉपी ऑफ नो रिस्क सर्टिफिकेट जो कि आपके गार्जियंस ने साइन किया हुआ हो, वो भी आपको ले जाना है। ड्यूली फिल्ड एंड साइन टैटू सर्टिफिकेट, अगर कोई टैटू आपका है तो टैटू सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट्स एट अटेस्ट। कैंडिडेट्स विद परमानेंट बॉडी टैटूज मस्ट ब्रिंग 2 passport size photographs each, close up and distant view with details of size and type of tattoo। देखिए टैटू बनाना एक प्रचलन हो गया है, अभी कुछ आप टीचर्स को भी देखते हैं वो भी टैटू बना लेते हैं, तो ये एक फैशन आई है और हम क्या है कि वेस्टर्न को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो हम वेस्टर्न से फैशन लेके आए हैं कि कोई शरीर पर टैटू बनवा लेता है, कोई अपने प्रेमिका का नाम गुदवा लेता है अपनी छाती पे कि देखो आप मेरे दिल में रहती हैं। ये दिखावे की चीजें नहीं है, क्योंकि आप टैटू से क्या शो करना चाहते हो? अपनी प्रेमिका का नाम अगर आपने छाती पर लिखा लिया तो उससे क्या सिद्ध होने वाला है, राइट? उससे आपका प्रेम का कोई प्रकटीकरण नहीं होता। इसीलिए प्रेम आपका आंतरिक विषय है, आप दिल में किसको चाहते हैं ये अंदर की बात है। टैटू से दिखावा होता है प्रेम का और वो प्रेम झूठा होता है। लेकिन फिर भी जिन बच्चों के टैटू बने हुए हैं, किसी भी कारण से बने हुए हैं, तो डिस्टेंट दूर से और पास से, दूर से और पास से उनका फोटो ले जाना है, उनके साइज की डिटेल होनी चाहिए और किस टाइप का टैटू है ये भी पता होना चाहिए। दूसरा, 1 कॉपी ऑफ कंसेंट फॉर्म फॉर PFT एंड मेडिकल टेस्ट एज अटैच्ड ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट इफ 18 years एंड अबव ऑफ द एज। अगर आप 18 साल से कम के हैं
यानी अब आपकी उम्र अगर 18 साल नहीं है तो एक कंसेंट सर्टिफिकेट होता है, बिकॉज वहां पे आपको पीएफटी करना पड़ता है, पुशअप्स होते हैं, सिटअप्स होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि पुशअप्स करते समय आदमी बेहोश हो जाए और उसको हार्ट अटैक आ जाए, दौड़ते समय वो दौड़ रहा है तो कुछ उसको हो जाए, तो एयरफोर्स पे इसका कोई भार ना रहे, एयरफोर्स अपनी लायबिलिटी हटाने के लिए एक सर्टिफिकेट आपसे मांग लेती है। अगर आप 18 साल के हैं तो आप खुद ही साइन कर सकते हैं सर्टिफिकेट को, लेकिन 18 साल के नहीं है तो आपके पेरेंट्स का कंसेंट जो है वो माना जाता है, बिकॉज इफ यू नॉट 18 ईयर्स ऑफ द ओल्ड तो उसमें आपके जो लीगल गार्जियन होते हैं उनका। अच्छा भाई आगे पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, आपको जो भी कोई एडिशनल जानकारी है अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, motor vehicle driving, maintenance, hospital, logistic, accounting and sports are required to intimate the same for to recruiting officer, and candidates must bring आधार कार्ड, समझ लीजिए क्या क्या ले जाना है धीरे से, आधार कार्ड as proof of identity during phase 2 test. Candidates shall not be permitted for the selection test furnish certificate in support to the same without producing आधार कार्ड। यानी अगर आपने आधार कार्ड नहीं दिया है तो आपका प्रवेश वर्जित वहां पर रहेगा। अगला है मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट फॉर वुमेन कैंडिडेट इज 152 सेंटीमीटर। इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया जा चुका है। फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग, जो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हैं या हिली रीजन्स के हैं, उनको हिली रीजन्स ऑफ आधार कार्ड इज नॉट अवेलेबल, तो उनको आधार कार्ड अगर अवेलेबल नहीं है तो कुछ रिलैक्स उनको मिला है। अगला, कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स फॉर एनी रीजन आर नॉट, किसी भी कारण से अगर आप एयरफोर्स से डिस्चार्ज हुए हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट। कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सब एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपने एयरफोर्स में कभी काम किया है और वहां से अगर आप डिस्चार्ज हो गए तो इस टेस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, बिकॉज जब आप किसी मेडिकल कारण से एयरफोर्स से बाहर कर दिए जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप सिविल जॉब तो कर सकते हैं, बट फॉर यू आर नॉट फिट फॉर द फर्दर सर्विस इन इंडियन एयरफोर्स। वो लिख के देते हैं कि आप इंडियन एयरफोर्स में फर्दर सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट भी यहां पर फॉर्म नहीं भर सकते। सब्जेक्ट टू देयर डिस्चार्ज विथ नो एडवर्स एंट्रीज, यानी कि इंडियन नेवी में और आर्मी में जो बच्चे काम कर रहे हैं वो भी इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी डायरी में कोई भी एडवर्स एंट्री नहीं होनी चाहिए। इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट, अगर ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर किसी भी स्टेज पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। राइट, इसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज, बस 10 मिनट में आ रहा हूं मैं, 10 मिनट आप रुकिए, आ रहा हूं। अगला है कैंडिडेट्स, ठीक है, कैंडिडेट्स फाउंड इन, कोई अगर आप अनफेयर मींस, अनफेयर मींस का मतलब नकल वकल करते पकड़े गए हैं, या कोई जैक जुगाड़ लगाते पकड़े गए हैं, या रिश्वत देके आपने कोई एग्जाम पास किया है, उनको डिबार्ड कर दिया जाएगा परमानेंटली और उनके कैंडिडेट्स को क्या है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अगला है कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फेज 2 विदाउट ओरिजिनल एजुकेशन। आपको ये सारी मार्कशीट जितने भी सर्टिफिकेट हैं इनकी कॉपीज के साथ साथ ओरिजिनल भी ले जाने हैं, नहीं तो फेज 2 के लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। ओरिजिनल पासिंग कैंडिडेट्स, ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट विल नॉट बी रिटेन्ड बाई द सिलेक्शन सेंटर, यानी कि ये रखते नहीं है, द सेम विल बी रिटर्न टू द कैंडिडेट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ डिटेल्स वेरिफिकेशन, यानी कि वो वेरीफाई करके आपको आपके डॉक्यूमेंट दे देंगे, आपके डॉक्यूमेंट वो खुद के पास नहीं रखेंगे। इंटरनेट कॉपी अगर है मार्कशीट की तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एज रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सिलेक्शन सेंटर या डेट टेस्ट टाइम विल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आप कहते हैं कि सर सिलेक्शन सेंटर मेरा बहुत दूर पड़ा है, और ये बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है कि इसका सिकंदराबाद में पड़ा है, रहने वाला वो इलाहाबाद का है, रहने वाला मथुरा का है और पड़ा बहुत जाके दूर है, तो गुवाहाटी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, लेकिन आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो रिक्वेस्ट नहीं आपकी मानी जाएगी। कैंडिडेट्स नॉट रिपोर्टिंग फॉर द टेस्ट ऑन अलॉटेड डेट एंड टाइम विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट।
उनको एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा और कैंडिडेचर और जो रोल नंबर आपको अलॉट किया गया है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट ट्रैक पैंट्स एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आपको ये लेके जाने हैं शूज वगैरह। ट्राउजर्स विद मल्टीपल पॉकेट्स आर नॉट अलाउड, सिंपल एक ट्राउजर आपको ले जाना है। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू डू एनी रफ वर्क, राइटिंग एनीथिंग एनीवेयर ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पर कुछ भी आपको लिख के नहीं ले जाना। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर बोथ साइंस एंड अदर साइंस विल बी अलॉटेड द स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट। तो मेरिट के अनुसार जिन्होंने भाई दोनों पास कर लिए हैं, ग्रुप एक शुरू भाई साइंस और नॉन साइंस के दोनों स्टूडेंट हैं, तो भाई मेरिट के हिसाब से आपको ये सारी चीजें। ये नो रिस्क सर्टिफिकेट है जो कि आपको कैंडिडेट को साइन करने हैं, काउंटर साइन आपके पेरेंट्स को करने हैं। ये बॉडी टैटू सर्टिफिकेट है, अगर टाइप ऑफ टैटू है, क्या उसका साइज है, ये आपको साइन करने हैं। कंसेंट फॉर फिजिकल फिटनेस एंड पीएफटी की जो कंसेंट फॉर्म है इस पर भी आपको पेरेंट्स से साइन कराने हैं और यहां पे आपका चेस्ट नंबर होगा और डेट ऑफ टेस्ट दे रखा है 1/8/2023। ठीक है बच्चों, अब मैं बात कर लेता हूं कि क्या क्या इसमें पूछा जाने वाला है। तो मैंने कहा कि इसमें से एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 यानी कि एसआरटी जो है वो हटा दिया गया है, अब केवल एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 बचा है एयरफोर्स के टेस्ट में, जिसमें कि एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, वो पढ़ना है, ग्रेस्प करना है विद इन अ मिनट। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और उस टॉपिक के बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोले उसके लिए इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो पहले डाले गए हैं, राइट, उनको एक बार आप देखिएगा कि इंट्रोड्यूस कैसे करें। अगर इंट्रोडक्शन में आपको अपने फादर मदर का नाम नहीं बताना है, आपके गांव में कितने लोग हैं, आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, ये सब नहीं बताना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। कई वीडियोस में बना चुका हूं और ये 15 से 20 सेकंड में देना है। इसके अलावा जो एक्सप्लेन आपको करना है, जो एक्सप्लेन करना है टॉपिक को, वो करीब 40 सेकंड करना है। इसके बाद देयर विल बी द डिस्कशन ऑन द टॉपिक, और डिस्कशन में क्या क्या करें उसका भी एक नया वीडियो आने वाला है। उसमें एक विस्तृत रूप से सलाह दी है कि कैसे हम एक ग्रुप बिहेवियर को फॉलो करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी जीडी ऑर्गेनाइज होने वाला है, वो क्लास लेट हो रही है क्योंकि ये नोटिफिकेशन बीच में आ गया था, तो मेरा कर्तव्य बनता था कि इसकी सारी चीजों को पहले से क्लैरिफाई कर देना, बिकॉज आपके फिर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं कि सर आधार कार्ड हमारे पास नहीं है, आधार कार्ड में अलग नाम है, मार्कशीट में अलग नाम है, एडमिट कार्ड में अलग नाम है, तो ये एम्बिग्विटीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। कुछ कहते हैं सर 12th का एडमिट कार्ड मेरे पास नहीं है, तो पहले से ही आपके पास अभी है, मैं समझता हूं 10 से 15 दिन है, और इन 10-15 दिन में ही आपको ये सारी चीजें करनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए, एक बार पूरी लिस्ट देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, एनेक्जर 1 2 3 4 5 6 7 बना लीजिए, एक फाइल तैयार कर लीजिए, राइट। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपको दिए हैं, मैं एक ब्लॉग भी इस पे लिखने वाला हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार में क्या होंगे और उनको कैसे ग्रेस्प करें और डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट करें। तो वो एक ब्लॉग भी डेली में आपके लिए लेके आऊंगा, तो करीब 15 ब्लॉग हैं, उनको आप पढ़ेंगे, जो कि मैं खुद लिखूंगा अपने से, शॉर्ट में ब्रीफ कैसे करें, इंट्रोड्यूस कैसे करें, राइट। तो उस ब्लॉग से पढ़ के भी आप चीजों को कर सकते हैं, डिस्कशन में समझ सकते हैं। दिस इज द डिस्कशन नॉट अ डिबेट। और क्लासेस चूंकि चली रही हैं, राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी लेकिन कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और जो भी मैं देख के उस डाउट का जवाब दे दूंगा। इस वीडियो को भी हम, ये चूंकि लाइव है, इसको डाउनलोड करा लेंगे, उसके बाद अपलोड कर देंगे, उसके बाद भी आप रियल टाइम में कमेंट डाल सकते हैं, उनका भी हम जवाब देंगे। और अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो हमारे कमेंट में लिख दीजिए या टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर लीजिए, तो वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। जितना हो सके इसको विस्तृत करिएगा, शेयर करिएगा सभी ग्रुपों में। धन्यवाद।